हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 11 अक्टूबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति है एमपीसी, उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के कारण वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक अनुबंध करेगी? तो ये करेगी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, 9.5। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। इन्होंने 2021 की भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जारी की और कोविड-19 के कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी श्रिंक करेगी, कितनी सिकुड़ेगी, इसके अंदर इन्होंने बताया कि 9.5% तक यहाँ पर सिकुड़ सकती है। यहाँ पर बात हो रही है आरबीआई की, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। बेसिकली भारत में जितने भी बैंक है उनको यहाँ पर रेगुलेट करता है यहाँ पर आरबीआई। ठीक है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यहाँ पर हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांत दास जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 2021 के अंत तक कितने लोग हैं ये अत्यधिक गरीबी में धकेल दिए जा सकते हैं? तो ये धकेल दिए जा सकेंगे, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा डी, 150 मिलियन तक। गरीबी और साझा समृद्धि पर अपनी प्रमुख द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए बहुपक्षीय विकास ऋणदाता यहाँ पर जो बैंक है, यहाँ पर विकास विश्व बैंक, इन्होंने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया है कि 2021 तक 111 मिलियन से बढ़कर यह है जो संख्या है वो 150 मिलियन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। विश्व बैंक स्थापना 1944 जुलाई के अंदर हुई थी। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। एमडी और जो सीएफओ हैं ये है अंशुला कांत और अध्यक्ष हैं ये हैं डेविड मालपास। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के विकास के लिए हवाई अड्डे के रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2024 में पूरे होने की उम्मीद है। तो ये यहाँ पर किया है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल, यहाँ पर जो दिल्ली में भारत के बाहरी इलाकों में जेवर हवाई अड्डों के विकास के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण 2024 में पूरे होने की उम्मीद है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपी की, तो राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर गोविंद माथुर। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय फूल है पलाश। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और विधानसभा की सीटें हैं 404। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। अगर आप यहाँ पर नेपाल की बात करें तो यहाँ पर नेपाल है, ये उत्तराखंड आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, ये आपको यूटी दिल्ली, यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर एमपी और यहाँ पर झारखंड और इसके साथ साथ बिहार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए यहाँ पर। ठीक है, और इसी से मेरा जो मोटिवेशन है वो यहाँ पर बढ़ता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर मेरी जो हेल्प है वो यहाँ पर कर सकते हैं, आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर आरक्षित ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा के साथ अपने ग्राहकों को प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम के साथ साझेदारी, जो भागीदारी है वो भी यहाँ पर की है, यानी कि जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पर की है? ये है ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, अमेजोन कंपनी। अमेजन इंडिया ने अपने ग्राहकों को अपने प्लेटफॉर्म पर आरक्षित टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए
भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी कि IRCTC के साथ भागीदारी की है। यहां पर अमेजोन की बात हो रही है। स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई है। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC USA में देखने को मिलेगा। अध्यक्ष हैं और जो CEO हैं ये है जेफ बेजोस। इनकी एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। किस संगठन को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मेलन है, ये जो संगठन है, ये है ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट होगा, वर्ल्ड फूड प्रोसेस प्रोग्राम जो है यहाँ पर। देखो, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने दुनिया भर में भूखे और खाद्य असुरक्षा से निपटने के प्रयासों के लिए 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार है वो यहाँ पर जीत लिया है। अच्छा, इस बार के लिए नॉमिनेशन के लिए भी बहुत सारे नाम थे, जैसे कि ग्रेटा थुनबर्ग हो गई। इनके अलावा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, तो इन सभी का नाम था। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पर ये अवार्ड है वो यहाँ पर दिया गया। सदर जापारोव को किस देश के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा D। यहां पर किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री हैं कुबाट बेक। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपातकालीन सत्र में किर्गिस्तान संसद ने सदर जापारोव को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यहां पर नियुक्त कर दिया गया है। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। देखो, किर्गिस्तान की बात करें, यहां पर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है बेशकेक, मुद्रा है सोम और प्रेसिडेंट है सोरोनबाय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। मैक्सिकन मारियो मोलिना, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, 1995 में इन्हें किस क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा B, केमिस्ट्री के अंदर इन्हें यहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था 1995 के अंदर। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार विजेता और एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक को नोबेल से सम्मानित किए जाने वाले मारियो मोलिना का अपने मूल मैक्सिकन शहर में निधन हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। वर्ल्ड साइट डे जो है यहां पर 2020 का विषय क्या है? तो ये विषय है यहां पर, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा होप इन साइट। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? C आपका करेक्ट होगा। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधापन और दृष्टि दोष का पर अपना जो ध्यान है वो आकर्षित करना है। विश्व दृष्टि दिवस जो है ये 8 अक्टूबर 2020 है उसको भी मनाया गया और इसकी जो थीम है होप इन जो साइट है यहाँ पर इसके साथ रखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। इस मंथ के जो डेज हैं वो आपको यहाँ पर कमेंट करके सभी को, कल आप लोगों ने ये डेज लिखे थे, आज आपको ये वाले डेज वापस लिखने हैं। कमेंट में आप 8 डे जो है यहाँ पर, ठीक है, वो आप लिखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें याद जरूर होंगी। ठीक है, मैं भी एक बार आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ। 1 अक्टूबर को हम 2 दिन मनाते हैं, जैसे कि विश्व शाकाहारी दिवस और बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। किस देश के साथ मेघालय सरकार ने किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य में उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? ये मिलाया है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा, इजराइल के साथ।
मेघालय सरकार ने किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य में उच्च मूल्य सब्जियों पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ जो हाथ है वो यहां पर मिला लिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। इजराइल एशिया महाद्वीप का एक देश है, एक कंट्री है। यहां पर राजधानी है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शेकेल और राष्ट्रपति हैं ये है बेंजामिन नेतन्याहू। नीलेश शाह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में यहां पर चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। हाल ही में संपन्न जो म्यूचुअल फंड जो बोर्ड मीटिंग के अनुसार नीलेश शाह जो है यहां पर, ठीक है, AMFI जो है यहां पर इसकी मीटिंग में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से यहां पर चुने गए हैं। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। ओडिया कवि नित्यानंद नायक किस कविता के लिए उन्हें प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, ए जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा यहां पर, ठीक है। यहां पर नथीबा के लिए यहां पर ये जो सम्मानित है वो किया गया है। देखो, प्रख्यात उड़िया कवि नित्यानंद नायक को 2017 में प्रकाशित उनके काव्य कृति सतबेलकू नथाबी के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनका जो एक काव्य कृति है जिसका नाम है नथाबी, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है, सतबेलकू नथाबी। भारतीय विदेशी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अक्टूबर 9 को। भारतीय विदेशी सेवा दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 के बाद से जिस दिन भारतीय मंत्रिमंडल ने IFS बनाया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। केंद्रीय मंत्री हैं रामविलास पासवान, इनका निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का प्रभार संभालते थे? तो ये संभालते थे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। केंद्रीय मंत्री और लोब्जा के संरक्षण रामविलास पासवान का निधन हो गया है। बिहार के एक दलित नेता पासवान नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। आज का आपका जो टेस्ट का जो क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में स्मॉल स्ट्रॉन्ग पहल जो है उसकी शुरुआत करी है ताकि देश भर में छोटे और स्थानीय व्यवसाय की मदद की जा सके? तो आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है गाइस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को 2000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि तभी इससे मेरा मोटिवेशन है वो बिल्ड होता है और डेफिनेटली इससे मुझे काम करने की और ज़्यादा क्षमता है वो आप लोगों से यहाँ पर मिलती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड मिलते हैं आपके कल वाले सेशन में।